हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th टॉपर 2023 बोर्ड एग्जाम में अब तैयारी आपको कैसे करना है कि ताकि आप वाकई में ही टॉप कर जाओ 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए दो आपको नियम फॉलो कर रहे होंगे। पहले तो दिसंबर या जनवरी से आप तैयारी कर रहे हो, इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सभी विषयों के लिए विस्तृत प्रश्न को किस तरीके से फॉलो करना है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इन तीनों नियम को आपने फॉलो कर लिया, एक तो हमारे बताए गए नियम को फॉलो करना है, दूसरा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर इस वीडियो आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा किस तरीके से किस विषय पे आपको कैसे तैयारी करना है। तो अगर आप इस हमारे बताए गए नियम को अगर फॉलो करते हो तो मैं 100% आपको ये गारंटी दिलाता हूँ कि आप टॉप कर जाओगे। लेकिन इन नियम को आपको फॉलो करना है। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे नियम को फॉलो करें तो हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आपको किस सब्जेक्ट का कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, कौन से नहीं है। तो ये आपको समझना किताब से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो इस पर जो बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा, अगर आप उसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मार्कशीट 95+ बनेगा। तो आपको सिर्फ 30 दिन इस नियम को फॉलो करना है। अगर आप दिसंबर या जनवरी से तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 30 दिन आपको ये नियम फॉलो करना होगा। तो 30 दिन में क्या क्या करना है वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उसको आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल MSS यानी कि मैथ साइंस सॉल्वर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप दोबारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, ना ही तो क्लास 10th की दोबारा पेपर ही दोगे, भले एक कम परसेंटेज आए या ज़्यादा आए, ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हो या वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ इसी बेनिफिट 100% मिलेगा। तो आप इस नियम को फॉलो करना। और चलिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करना है। ये मैथ के लिए खास करके है, लेकिन हम जो नियम बता रहे हैं इसको सभी सब्जेक्ट के लिए है। देखिए, सभी विषयों का विस्तृत प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर साल नहीं चेंज होते हैं। अब देखिए, 2019, 20 और 22 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, आप उसको विस्तृत क्वेश्चंस जो भी हैं सभी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए एक एक क्वेश्चंस को उठाकर। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, और उसी में से चुन चुन कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए यूपी बोर्ड जो है कम से कम जितने सेट भी बनाता है, 8 सेट 10 सेट जो भी बनाता है, चाहे जिस जिले में जाएगा वो 10 के 10 सेटे में, तो हमारे यहाँ से बढ़ाए गए क्वेश्चंस उसमें जरूर आपको मिलेंगे। तो चलिए, आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि विस्तृत जो प्रश्न है वो हर साल नहीं चेंज होते हैं, किसी किसी साल चेंज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं अंतर रहता उसमें। तो आपको क्या करना है, सभी विषयों के जो विस्तृत प्रश्न होते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अतले उत्तरी प्रश्न ऑटोमेटिक आपके उसी में से मिल जाएंगे। दो चीज देखिए, जो बच्चे टॉप करते हैं उनमें कुछ खासियत होती है, और वो खासियत क्या होती है कि चेहरे से नहीं होता है, न उनके राइटिंग से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो उस टॉपिक को उठाते हैं, एक दो उनका एंगल रहता है कि उस एंगल पे वो काम करते हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं, तभी वो टॉप करते हैं। नहीं तो सबके पास किताब है, सभी ने कोचिंग कर रखा होगा लगभग, तो क्यों नहीं टॉप करते हैं? क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि हमको किस व्यू से तैयारी करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी भले हो सकती है, लेकिन ये आपके मार्कशीट को बेहतर बना सकता है और अच्छा कर सकता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर, बहुत सी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन 2-4-10 मिनट इस पे भी बर्बाद करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर मिलेगा। वीडियो को अंत तक खत्म होते होते आपको जरूर कुछ ना कुछ आभास होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टॉपर बनोगे, लेकिन कब बनोगे? जब कुछ एक्स्ट्रा करोगे। एक्स्ट्रा करने का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जो सबसे अलग हो, एक अलग व्यू से काम किया जाए, उसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या, कम समय बचा है, आपकी भविष्य की बात है, आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियो देखते रहते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपको लोग इधर उधर करेंगे, कभी किसी का वीडियो देखोगे, कभी उसका देखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करिए। 100% कह रहा हूँ, अगर आप टॉप नहीं किए तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।
लेकिन आप सिर्फ इन दोनों नियम को 30 दिन फॉलो कर लो, आप खुद आके क्या होगे वो मुझे पता है, लेकिन अगर फॉलो किए रहोगे तो अगर इसमें से 30 दिन में से अगर आप 50% भी फॉलो कर लेते हो तो आप 85% के ऊपर आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। अगर 30 दिन फॉलो कर लिए तो आप 95% तक पहुँच सकते हो, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ना, ये वाकई में इसमें बहुत ही ज़्यादा दम है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, बस 1 से 1.5 महीने 2 महीने बचे हैं। आप इसको मत बर्बाद कीजिए, आप सही जगह पे लगाइए और एक अलग व्यू से आप काम कीजिए, तब आप जो है अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो चलिए आज मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक हैं, कुछ सूत्र हैं, उनको मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैथ का जो पहला क्वेश्चन है, साइन 52.5 अंश और साइन 7.5 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप से आपको प्रश्न को उठाना है। देख लीजिए ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको उठाना है अगर टॉप करना है तो। देखिए ये कितने 2007 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया, फिर 2022 में भी पूछे गए हैं। लेकिन जितना आ रहा था उतना मैं पेज में लिख दिया हूँ, इससे ज़्यादा 2015 तक लिखा हूँ, लेकिन ये लगातार पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं देखिए। और दूसरा क्वेश्चन है साइन ए और साइन ब्रैकेट में 60 माइनस ए और साइन ब्रैकेट में 60 प्लस ए, यानी कि 60 अंश प्लस ए बराबर कितना 1/4 साइन 3a को सिद्ध करना है। ये भी कंटिन्यू पूछा जा रहा है। देखिए लगातार पूछे, जो क्वेश्चंस विस्तृत होते हैं वो कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। और क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में पूछे जाते हैं वो भी ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सचेंज किया जाता है, उसमें चेंज होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। लेकिन विस्तृत में तो कंटिन्यू अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो रिपीट ही होते जाते हैं, उसमें देखिए बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। और आप लगभग मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसमें से 3 आपको मिल गया, 4 मिल गया, उतना ही तो आता ही है, तो उतना मिल गया तुम्हारा काम हो गया। और नहीं तो पूरी किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरे क्वेश्चन देखिए 3 से 4 बार मैं लिखा हूँ, जबकि ये कंटिन्यू 6 से 7 बार पूछा गया है, क्योंकि आगे लाइन में जगह नहीं थे इसलिए नहीं लिखे। देखिए 2 tan 15 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 15 अंश। देख रहे हैं ना आप लोग किस तरीके से पूछा गया। और इसको आप मैथ में उठा के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे नहीं। जो मैं नियम बताया हूँ उसको फॉलो करना। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछे गए हैं, लेकिन इसको लिखा नहीं हूँ किस सन में कैसे पूछा गया है, लेकिन 2014, 2013, 2017 ऐसे ऐसे करके लगातार ये भी पूछे गए हैं 13-15 तक। और देखिए चौथा क्वेश्चन जो है काश 200 कितना यह है, काश 240 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में और 2 नंबर में मिलते हैं, इनको सॉल्व करने पे आपको पता चल जाएगा। अगर ज़्यादातर प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। इसको 2 खंड में तोड़ लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में कर दीजिए। और देखिए इसको सॉल्व करके मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, तो अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जो लिखे नहीं गए हैं, ये इसमें भी ये पूछे गए हैं, ऐसा मत समझना कि नहीं पूछे गए हैं, ये कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो पूछे नहीं गए हों और एक बार नहीं, कम से कम 3, 4, 5 बार, 10 बार ऐसे पूछे गए कंटिन्यू। कुछ ऐसे फार्मूले लाए हैं जो मैथ के लिए बहुत ही, ये जान लीजिए आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। कोई कोई ऐसे सूत्र हैं जिनको आपको सिर्फ सिद्ध करना है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन आप देखिए वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए a बराबर थीटा अपान 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अंडर रूट में क्या दिए हैं, पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2। ये देखिए त्रिज्य खंड का सूत्र है। ये वे सूत्र हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर इस टाइप से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, वृत्त से, त्रिज्या से, घन घनाभ से, शंकु से पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सूत्र का। अगर आपको सूत्र पता है तो आप उसमें फटाफट रखते चले जाओगे, उसका मान क्या दिया है आपका आंसर आ जाएगा। यह क्षेत्रफल है, विकर्ण निकालना है, घन घनाभ का कुछ भी निकालना है तो आप कर सकते हो। इसलिए इस सूत्र बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें 2 ब्रैकेट में एल बी यानी कि एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच और प्लस एच गुणे एल। किसी भी चाहे वो आयतन का, वर्ग का, चाहे जिसका भी अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो वो वर्ग मीटर में ही आता है, इस बात को ध्यान रखना। घन का आयतन क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच।
एल क्या होता है, लंबाई होता है। बी क्या होता है, ब्रेथ होता है, यानी कि चौड़ाई होता है। एस क्या होता है, उसका हाइट हो जाता है। घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये एल क्या होता है, लंबाई होता है, यानी कि लेंथ हो जाता है। बी क्या होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ मीन्स होता है चौड़ाई। एल और एच क्या होता है, उसकी हाइट हो जाती है, यानी कि इसे एच से प्रदर्शित कर देते हैं। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे ए की घात स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 2 कर लो। क्यों 6 क्यों होता है, क्योंकि घन में 6 कोरे होती हैं, इसलिए 6 से गुणा कराते हैं। वर्ग में 4 कोरे होती हैं, इसलिए 4 से गुणा कराते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 3 गुणे ए, अंडर रूट 3 गुणे ए। और शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए 15वां क्या है, शंकु का आयतन 1/पाई r²h। शंकु का वक्री पृष्ठ में क्या होता है, एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई हो जाता है, पाई आर एल, यानी कि एल क्या हो जाता है, तिरछी ऊंचाई हो जाता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट r² प्लस एच स्क्वायर। एच क्या हाइट हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए अब ये 19वां क्या है, गोला का आयतन, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r²। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r²। बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे आपको फार्मूला लिखना है और क्या क्या उसमें दिया है उसको आपको उस पे उसका मान रख देना है, बस उसके बाद सॉल्व करना आ जाता है। क्योंकि हमारी बात को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में अगर करना है टॉप तो इन तीनों नियम को आपको करना है फॉलो। तो फिर मिलते हैं किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल से आप जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। आप फिर दोबारा क्लास 10th के पेपर नहीं दोगे बोर्ड एग्जाम के, भले ही आपके कम परसेंटेज बन सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे आपका अच्छा और बेहतर परसेंटेज बनेगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।